व्हाट्स अप यू गाइस। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के सफ़र में हम हैं एपिसोड 1 पर। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू स्टार्ट। तो इन वीडियोस को मैं चाहता हूँ जो भी इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करने वाला हूँ, ये प्लेलिस्ट का पार्ट होने वाली बहुत सारी वीडियोस, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना एक वीडियो का काम नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इन सभी वीडियोस को जो इस प्लेलिस्ट में ऐड होंगी उनको एक कोर्स की तरह लो जो 2000 रुपये का आपने ख़रीदा है। अब ऐसा अज्यूम करके इन वीडियोस को देखो, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? ये जो वीडियोस हैं ये एसेंस हैं कुछ चीज़ों का। बहुत सारी बुक्स और कोर्सेज, बहुत सारी थिंकिंग, सालों के इम्प्लीमेंटेशंस और एक्सरसाइजेस, एक्सपीरियंसेस का। और ऐसा कुछ ऑनलाइन है ही नहीं। ये एकदम नई चीज़ बनाई है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा कुछ ऑनलाइन सिखाया जा ही नहीं रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिससे डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ अभी ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको एक कोर्स की तरह देखो। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तब आप उससे वैल्यू सीख करते हो। आप देखते हो कि हाँ, इससे मुझे वैल्यू मिलने वाली है। आप अटेंटिव रहते हो, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो। लेकिन जब आपको लगता है कि कोई चीज़ फ्री में है तो आप उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, उन लर्निंग्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आपको इस मैंटालिटी से इस वीडियोस या एपिसोड्स, कहता हूँ मैं इन वीडियोस को, इन एपिसोड्स को इस तरह से देखना है कि आपने इसके लिए 2000 रुपये पे किए हैं और आपको इमोशनल इंटेलिजेंस अब डेवलप करना है। ऑलराइट। जो भी अभी मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ इसमें कोई फैंसी एडिट्स नहीं होने वाले हैं। जो भी एक कोर्स एपिसोड जो भी कह सकते हो आप इसको, उसमें कोई फैंसी एडिट्स नहीं होने वाले हैं। ये आपका फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ाएगा। ठीक है। तो अगर आपका वीडियो छोड़ के जाने का मन करे तो याद करना कि आपका अटेंशन स्पैन कम है, आपको बने रहना है, वीडियो एंड तक देखनी है। ऑल राइट। इसलिए यार, ये चीज़ जो मैं फ्री में लेके आया हूँ, जो ऑनलाइन भी नहीं है, और इतने सारे कोर्सेस का एसेंस, इम्प्लीमेंटेशन, एक्सरसाइजेस, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दो यार इस वीडियो को। अब बात करते हैं हम इमोशंस की। EI शॉर्ट फॉर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस का। हम अभी एपिसोड 1 पे हैं। इमोशन समझते हैं क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है हमें। इमोशंस क्या होते हैं वो समझते हैं। इमोशंस आपको दुनिया को परसीव करने में हेल्प करते हैं। इमोशंस बताते हैं कि आप दुनिया को कैसे परसीव करोगे। मुझे ये अच्छा लगता है। ये आपको कैसे अच्छा लगता है? क्योंकि उस तरह का इमोशन पैदा होता है। ये मुझे पसंद नहीं है, आई हेट दैट, आई लव दैट, ये सभी इमोशंस पैदा होते हैं। तब जाके आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, एक परसेप्शन बनाते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है। ऑलराइट, ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं। इमोशंस पैदा कैसे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको समझते हैं। सेंस ऑर्गन्स डेटा रजिस्टर करते हैं। सेंस ऑर्गन्स को, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको ज्ञान इंद्रिया भी कहा जाता है। इनके थ्रू हमारे ब्रेन तक डेटा पहुंचता है और हम परसेप्शंस बनाते हैं, इमोशंस बनाते हैं। ऑलराइट। ब्रेन, ये जो डेटा है जो सेंस ऑर्गन्स रजिस्टर करते हैं, ब्रेन इस डेटा को प्रोसेस करता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस चलती हैं, इस पार्ट से उस पार्ट में कुछ डेटा जाता है, और ऐसा चलता रहता है ब्रेन के अंदर। और फिर माइंड, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो माइंड होता है वो इंटरप्रेट करता है उस सिचुएशन को, और एक इमोशन का जन्म होता है, और एक इमोशन पैदा करता है। अब ये इमोशन जो पैदा हुआ, या माइंड जो सिचुएशन को जिस भी तरह से इंटरप्रेट करता है, ये इंटरप्रेट करता कैसे है आखिर? आखिर में एक इमोशन पैदा होता है, लेकिन उसके पहले हमारा माइंड उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कैसे करता है कि कौन कौन सा इमोशन पैदा करना है। अभी खुशी हुई है, अभी दुख आया है, अभी बुरा लग रहा है, अभी डर लग रहा है। उसके पहले आपका जो माइंड है वो सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, और कुछ होता है, माइंड किसी तरह से उस डेटा को देखता है। वो क्या है, कैसे माइंड उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करके एक इमोशन पैदा करता है, इसकी बात कर रहे हैं। पहला है आपके बिलीव्स। जो भी आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा 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 होता है, ये मुझे पसंद है,
ऐसे 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 चीज़ें काम करती हैं, ऐसे मुझे खुशी मिलती है, ऐसे मुझे दुख आते हैं, अगर ये जो लोग हैं ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, अगर ये मुझे कुछ कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। इस टाइप के बहुत सारे बिलीव्स आपके माइंड में होते हैं जो आप ही बनाते हो। और जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आपके बिलीफ से क्रॉस चेक करता है आपका माइंड उस सिचुएशन को, और अकॉर्डिंगली एक इमोशन पैदा करता है। इसमें एक स्टेप और होती है, जो भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी जो आपका माइंड है चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये चीज़ पहले हुई थी, मज़ा आया था, तो अब वो चीज़ वापस हुई है, तो आपका कहीं ना कहीं एक बिलीफ वापस बनता है, या आपके माइंड में उसकी एक प्रीवियस इमेज पहले से स्टोर्ड होती है कि यहाँ पर मज़ा आया था तो अब मज़ा आना चाहिए। ऑलराइट, कुछ इस तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ये। अभी तक इसको साइंटिस्ट अच्छे से रिसर्च के थ्रू या किसी भी तरह से पता नहीं लगा पाए कि माइंड कैसे ऑपरेट करता है, लेकिन सिंपल टर्म्स में कुछ ऐसे होता है। फिर माइंड इसको कंपेयर करता है आपके बिलीव्स को, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को और करंट सिचुएशन को, उस आधार पे कंपेयर करता है और एक इमोशन का जन्म होता है। आपका माइंड एक इमोशन ट्रिगर करता है जिस भी तरह से इसने उस सिचुएशन को अब एनालाइज किया, जो भी प्रीवियस सिचुएशन से, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, आपके बिलीफ से, कि ओके पिछली बार ये चीज़ की थी, मज़ा आया था, इस बार की ओके मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, हाँ, हैप्पी ट्रिगर कर दो, हैप्पी हार्मोन ट्रिगर कर दो। दैट इज़ हाउ माइंड डज इट। ऑल राइट, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि आपका माइंड कैसे इमोशंस ट्रिगर करता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आगे सीख रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के पहले इमोशंस अच्छे से जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से इमोशंस अंदर ट्रिगर होते हैं, तभी तो हम उन इमोशंस को पकड़ के, उन इमोशंस को समझ के सही तरह से इमोशंस ट्रिगर करना सीख पाएंगे। यस, सही तरह से इमोशंस ट्रिगर करना सीख पाएंगे, कंट्रोल करना सीख पाएंगे इसको। ऑल राइट, रूट इमोशंस कुछ इस प्रकार है, ये बेसिक इमोशंस हैं, इसके बाद और सब डिवाइड होते हैं इमोशंस। हैप्पी, सैड, डिस्गस्टेड, एंग्री, सरप्राइज्ड, fearful, दैट, ये कुछ रूट इमोशंस हैं। इसके बाद में इमोशंस सब डिवाइड होते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार है। जैसे हैप्पी डिवाइड होता है प्लेफुल, कंटेंट, इंटरेस्टेड, प्राउड, ठीक है। सैड डिवाइड होता है लवली, वल्नरेबल, और फिर लोनली फर्दर सब डिवाइड होता है आइसोलेटेड और अबैंडन्ड में। इस तरह से ये पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलराइट, इसको एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए ये एक स्टेप है कि इन सभी इमोशंस को आपको जानना है, पढ़ना है, फील करना है कि ये कब कब ट्रिगर हुए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रिगर हो तो आप इमोशनली स्ट्रांग बनो, इमोशनली इंटेलिजेंट बन के अकॉर्डिंगली इन इमोशंस के साथ डील कर पाओ। ऑल राइट, आगे चलते हैं। इमोशंस सब कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, सब कुछ। डिसीजन मेकिंग हो गया आपका, मेमोरी, सोशल इंटरैक्शन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ह्यूमन कॉग्निशन, बिहेवियर, ओवरऑल वेलबींग कह लो आप, सब कुछ इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका सोशल इंटरैक्शन अच्छा नहीं होगा, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे से कॉग्निशन नहीं कर पाओगे। कॉग्निशन का मतलब है जो ब्रेन आपके कैलकुलेशंस करता है, मैथ्स वगैरह मान लो, या उस टाइप की जो भी कैलकुलेशंस हैं जिसमें ब्रेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, वो करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अगर गलत इमोशन से भी ट्रिगर्ड हैं तो नीचे चला जाएगा। पब्लिक डीलिंग अच्छे से नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ता ही है। ऑल राइट, इसलिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। द एबिलिटी टू डू द फॉलोइंग विथ इमोशंस, अगर आप ये कर पा रहे हो इमोशंस के साथ एक अच्छे लेवल पे, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ये क्या है? अगर आप इमोशंस को परसीव कर पा रहे हो कि ओके ये इमोशन अभी मेरे आसपास ट्रिगर हुआ,
या मेरे अंदर ट्रिगर हुआ, अंदर से ही तो आता है इमोशन। ऑलराइट, ये इमोशन मेरे अंदर से ट्रिगर हुआ। ऑलराइट, वो परसीव कर पाए आप कि अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, उस इमोशन को एक्सप्रेस कर पाए सही तरह से। जो भी इमोशन है उस स्टेट में जिस तरह से आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर वो आपके कंट्रोल में है। ऑलराइट, अगर गुस्सा आ रहा है आपको और आप अब अनफिल्टर्ड गुस्सा दिखा रहे हो, जितना गुस्सा आ रहा है उतना सामने वाले पे निकाल रहे हो, ऑलराइट, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो आप अभी इतने। वो डेवलप करना है अभी हमें, वही कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर इमोशंस कौन से पैदा हो रहे हैं वो अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, एक्सप्रेस किस तरह से करना है वो ढंग से कर पा रहे हो, और फिर इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हो, कम ज़्यादा कर पा रहे हो कि गुस्सा आया, गुस्से को कम कर दिया आपने, अभी कम खुश हो, ज़्यादा खुश हो गए, अभी दुखी हो, दुख हटा दिया आपने, खुश हो गए आप। इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, होता है, ये जादू की तरह लगता है लेकिन होता है। हम इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं ये। ऑलराइट, बहुत मस्त मस्त चीज़ें सीखेंगे हम आगे। दूसरा है बिकमिंग द मास्टर ऑफ इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा मतलब, अगर आप नज़रअंदाज कर दो तो परिभाषा है, मैंने इंटरनेट से लेके लगाई है। असल में इमोशनली इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओ। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप वो जो एनवायरनमेंट को आपने कंट्रोल दिया हुआ है, एनवायरनमेंट क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है? जो कंट्रोल आपने एनवायरनमेंट को दिया हुआ है, अगर वो कंट्रोल आप एनवायरनमेंट से ले लो और आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओ, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। इसके लिए एक बार हम एनवायरनमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम वापस से इस पे बात करेंगे। व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट? हम इस दुनिया को हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू देख पाते हैं, हमने बात की थी। ज्ञान इंद्रियाँ भी कहते हैं इसको। विजन, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, फील। ऑलराइट, द सोर्स फ्रॉम विच दिस डेटा इज जनरेटेड इज योर एनवायरनमेंट। जहाँ से भी आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो जहाँ से भी डेटा जनरेट हो रहा है उसका जो सोर्स है वो आपका एनवायरनमेंट है। यानी आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आपके अलावा, वो आपका एनवायरनमेंट है, इसको ऐसे कह सकते हो। एनवायरनमेंट के तीन टाइप होते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। ऑलराइट, इसके इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इसको पढ़ के ही आपको समझ आएगा कि फिजिकल मतलब जिसको आप छू के, सोशल मतलब जो दोस्ती वगैरह है, रिश्तेदारी है, मेंटल जो आपके मेंटली जो चल रहा है। ठीक है, इसको अभी ब्रॉड टर्म्स में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। ऑलराइट, तो जो भी डेटा आपके सोर्स से आ रहा है, आपके बाहर से जो भी डेटा आ रहा है, वो जो सोर्स है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और इसके थ्रू जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इसके थ्रू हम उसे फील करते हैं। फिर ये हमने देखा था, ये ब्रेन में जाता है, ब्रेन कुछ प्रोसेस करता है, फिर वो माइंड उसको देखता है प्रोसेस को, फिर उसको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और आपके बिलीफ से कंपेयर करता है और एक इंटरप्रिटेशन निकालता है। ऑलराइट, तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अभी इमोशंस पैदा कहाँ से होते हैं? इमोशंस आपके अंदर पैदा हो रहे हैं। इमोशंस आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, बाहर एनवायरनमेंट उसको पैदा नहीं कर रहा है। कंट्रोल जो है इमोशंस का वो आपके पास है, लेकिन अभी हो ऐसा रहा है कि एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तरह से एनवायरनमेंट जो है अभी आपके आसपास, वो एनवायरनमेंट अभी इमोशंस ट्रिगर करवा रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपका मास्टर बना हुआ है। अगर आपका कोई बॉस आता है, वो डांट के चले जाता है, तो अभी इस पे बात नहीं करते कि डांटने के बाद गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन बॉस जो है वो आपको अगर चिल्ला के गया तो कंसिडर इट एज एन एनवायरनमेंट, कि वो आपका एनवायरनमेंट है। इमोशंस ट्रिगर होते हैं अंदर से, आप खुद ट्रिगर करते हो। आपका जो माइंड है वो सिर्फ इस इंटरप्रिटेशन को देखता है कि इस सिचुएशन में गुस्सा आना चाहिए, खुश होना चाहिए या उदास रहना चाहिए। ऑलराइट, तो एनवायरनमेंट के पास अभी कंट्रोल है आपके इमोशंस का,
वो जो कंट्रोल है वो हमें वापस लेना है, हमें हमारे इमोशंस का मास्टर बनना है। ठीक है, बॉस चिल्ला के गया, ओके बॉस मैं काम करता हूँ मस्ती से। ठीक है, वो एटीट्यूड जो आप डेवलप कर लोगे ना उस लेवल पे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे। ऑलराइट, वही करेंगे हम इस प्लेलिस्ट के थ्रू। ऑलराइट, अब बात करते हैं हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है वो समझ लिया, इमोशंस क्या हैं, किस पर क्या क्या प्रकार के हैं वो समझ लिया। आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला देता हूँ, ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, मेरे पेजेस पे मिलेगा सिर्फ। ई आई इज़ इक्वल टू टी ब्रैकेट में M+R। मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा लग रहा है। इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू थिंकिंग माइंडफुली प्लस रैशनली। अगर आपने माइंडफुली और रैशनली सोचना सीख लिया तो आप धीरे धीरे इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे। ऑल राइट, क्या मतलब है इसका? माइंडफुलनेस का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमने समझ लिया, इसमें बस माइंडफुली समझना बचा है और रैशनली समझना बचा है कि रैशनली थिंकिंग क्या होता है, रैशनल थिंकिंग करना क्या होता है, माइंडफुली सोचना क्या होता है। ऑल राइट, वो देखते हैं हम। माइंडफुलनेस की परिभाषा समझते हैं। बीइंग मोर अवेयर एंड अवेक टू ईच मोमेंट, ज़्यादा अवेयर होके जो भी आपके आसपास चल रहा है उस मोमेंट पे उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ फुली एंगेज्ड रह के महसूस करना कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ऑलराइट, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है। ऑलराइट, कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है अभी, क्या हुआ मेरे आसपास ऐसा जिससे ये इमोशन ट्रिगर हो गया, मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस को या ये करने को माइंडफुलनेस कहा जाता है। एक और तरह से समझते हैं इसको, फोकस ऑन बीइंग इंटेंसली अवेयर। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाना कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या सेंस कर रहा हूँ इस मोमेंट पे, इस क्षण पे, और किसी भी एक्टिविटी को करते हुए। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एकदम से मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए इसको ले रहा हूँ। अगर मेरा मन नहीं करता एकदम से पढ़ाई करने का, तो ऐसा क्या हुआ अभी इस मोमेंट पे जो मेरा पढ़ने का मन नहीं किया। ऑलराइट, कई बार ऐसा होता है हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि एकदम से हम उदास क्यों गए। तो उस मोमेंट पे, उस क्षण पे ऐसा क्या हुआ कि हम उदास हो गए। ठीक है, और कैसे रिएक्ट किया हमने, कब कब होता है ये। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस कहा जाता है। ये मेडिटेशन की तरह हो सकता है आपको लगे, लेकिन मेडिटेशन नहीं है ये। आप इसको मेडिटेशन की स्टेट में भी कर सकते हो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे आंख बंद करके, ऐसे हैंड मुद्रा वगैरह बना के। लेकिन आप बैठे बैठे नॉर्मल आंख बंद करके या आंख खुली रख के भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, और इस प्लेलिस्ट के थ्रू हम यही करने वाले हैं। माइंडफुलनेस और रैशनल थिंकिंग आगे हम सीखेंगे। माइंडफुलनेस ये है, इसके बारे में हम फर्दर प्लेलिस्ट्स में और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ और इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। रैशनल थिंकिंग के साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे आगे, और काफ़ी वीडियोस आने वाली है। रैशनल थिंकिंग क्या है ये समझ लेते हैं। जब आप सिर्फ 3 चीज़ों से सोचते हो, वो 3 चीज़ें हैं डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक। यानी प्लेन सिचुएशन क्या है, सिर्फ डेटा, डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पे जब आप किसी भी चीज़ को सोच लेते हो, तब उसे रैशनल थिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपने उस सिचुएशन को टॉप लेवल से देखा कि असल में ये सिचुएशन में हो क्या रहा है, और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, और ऐसे ये चीज़ ऐसे मैजिकल क्यों है, मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको बिना इन 5 चीज़ों के सोचना है। वो 5 चीज़ें हैं इमोशंस, बायसेस, ईगो, पर्सनल जजमेंट्स और प्रेजुडिसेस। ये जो 5 चीज़ें हैं, अब सिर्फ इन 5 चीज़ों पे फोकस करो। रैशनल थिंकिंग की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग, या आप जिस तरह से किसी भी चीज़ को परसीव कर रहे हो, किसी भी चीज़ को देख रहे हो, ये
उसमें फेरबदल कर देती हैं, आपका परसेप्शन हिला देती हैं। ऑल राइट, इसकी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे, इसकी प्रैक्टिस, छोटी सी प्रैक्टिस भी दूंगा मैं आपको। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, इमोशंस, जब आप खुश होते हो, ऐसा कहा जाता है ना कि जब आप बहुत खुश हो तब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तब भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन स्टेट्स में आप असल में वो सिचुएशन क्या है उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते हो और गलत डिसीजंस ले लेते हो। उसी तरह से जैसे इमोशंस के साथ होता है, वैसे ही बायसेस, एक तरफ झुकाव, लेफ्ट या राइट साइडेड होना, आपका ईगो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, सामने वाला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ईगो जब इन्वॉल्व होता है तब भी आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते। पर्सनल जजमेंट्स जो आपने अपने अंदर बना रखा है, जो आपके पर्सनल जजमेंट्स हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। प्रेजुडिसेस का मतलब है पहले से आपके दिमाग में किसी चीज़ के अराउंड कुछ बिलीफ होना या कुछ सोच के रखना कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ये जो लोग हैं ये इस टाइप के हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये भी एक प्रेजुडिस है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, या ये लोग मेरा भला नहीं चाहते। प्रेजुडिस है, होती है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। ऑलराइट, तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपको रैशनली सोचने पे कि असल में आपकी सिचुएशन अभी क्या है, क्या हो रहा है आपके साथ, उसको एनालाइज करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है, बाधा डालती हैं। तो इन चीज़ों के बिना जब आप सिर्फ किसी भी चीज़ को डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पे सोचते हो तब उसको रैशनल थिंकिंग कहा जाता है। ऑल राइट, ये आपको आपकी सिचुएशन एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि अभी चल क्या रहा है मेरे आसपास, क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑल राइट, जब इमोशंस, बायसेस, ईगो, पर्सनल जजमेंट्स, प्रेजुडिसेस ये आपके अंदर जुड़ी होंगी चीज़ें, किसी भी चीज़ को सोचते समय, तब आप एक सही कंक्लूजन या सही एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो उसको सही तरह से करने के लिए, आपकी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए रैशनल थिंकिंग आपकी हेल्प करेगी। ऑलराइट, अब आपको लग सकता है कि जब बिना इमोशन के ही सोचना हम स्टार्ट कर देंगे तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंट बनना तो मतलब मैं अपने हिसाब से अपने इमोशंस को ट्रिगर कर पाऊँ, अपना मास्टर बन जाऊँ। इमोशन लेस नहीं बनना मुझे। अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी आपकी करंट स्टेट है क्या, अभी किस किस टाइप की चीज़ें आपके साथ हुई, इसमें आपका कौन सा इमोशन ट्रिगर होने वाला था और कौन सा हो गया। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, 99% या कुछ केसेस में 95% जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो असल में प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं क्योंकि हम उसको उस तरह से परसीव कर रहे हैं। जब आप रैशनली सोचना स्टार्ट करोगे तब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उनको तोड़ पाओगे कि यार यहाँ पर मैं क्यों गुस्सा हो रहा था, ये सिचुएशन में तो गुस्सा होना सेंस ही नहीं बनाता था, यहाँ पर मैं क्यों उदास हो रहा था, यहाँ पर तो मुझे खुश होना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। तो ये जो एनालिसिस है कि ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ बुरी थी, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए, ये एनालिसिस आप तब अच्छे से कर पाओगे जब आपके पास ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों के बिना आप उस एनालिसिस को करोगे, सिर्फ डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पे प्लेनली किसी चीज़ को देखोगे। ऑल राइट, इसको हम एक एग्जांपल लेंगे भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है, और फर्दर प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे इसकी, मज़ा आने वाला है। ऑल राइट, सो हाउ टू डेवलप देम। माइंडफुलनेस क्या होता है समझ गए, इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, रैशनल थिंकिंग सब समझ लिया, इसको डेवलप कैसे करना है। पहला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से डेवलप होंगी, ठीक है, कोई हैक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दिन में सीख सकते हो, एक दिन में सीखने वाली ये चीज़ ही नहीं है।
एक दिन में आप इसको नहीं सीख सकते। इसका कारण ये है कि कोई फिनिश लाइन नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं है कि एक लेवल है जहाँ पर आपको जाके इमोशनली इंटेलिजेंट बन के ख़त्म हो जाना है, ऐसे रेस जीत जानी है कि हाँ अब तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बन गया। आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको लगातार बने रहना है और इम्प्रूव करते रहना है और बेटर होते रहना है। ठीक है, कोई फिनिश लाइन नहीं है, आगे जाते जाना है, जाते जाना है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनते जाना है, बनते जाना है। ऑलराइट, अभी भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, थोड़े कम हो, ठीक है, और आगे पहुंच जाओगे तो इसमें फिनिश लाइन नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे हम। इसलिए कोई हैक नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो थोड़े टाइम में ये आपके अंदर आ जाएगा। फिर ये प्रैक्टिस जैसा नहीं लगेगा, फिर ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, इंटरनल हैबिट। जैसे सांस लेना है ना, ऐसे हैबिट बन जाएगी। तो दिस विल कम विद इन यू। ऑल राइट, आपकी जो पूरी लाइफ है ऑल टुगेदर, उसमें कई ऐसे इवेंट्स हैं जो एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। वो इवेंट्स कुछ इस तरह से कपल्ड होते हैं कि उनको एक दिन में तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक दिन में आप उन इवेंट्स को नहीं तोड़ पाओगे, एक दिन में सारी चीज़ों को नहीं फिक्स कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो ये एक दिन का काम नहीं है। धीरे 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 हम चीज़ों को फिक्स करना सीखेंगे। ऑलराइट, और फिनिश लाइन तो है ही नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे हमें बस स्मॉल स्टेप्स लेनी है और हर दिन लेनी है। धीरे धीरे ये आपके अंदर आ जाएगा और आप आगे बस उस रास्ते पे चलते जाओगे। आपको सिर्फ डेटा फैक्ट्स और लॉजिक चाहिए होंगे और आप सेट हो गए। आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने के केपेबल हो जाओगे। आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते जाओगे और ये एक ऐसी जर्नी होने वाली है जहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। ऑल राइट, क्योंकि हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखने वाली है, हर दिन आप कुछ नया सीखने वाले हो, हर दिन कुछ प्रोसेस करने वाले हो, हर दिन रैशनली सोचने वाले हो, माइंडफुल रहने वाले हो। तो आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। ऑलराइट, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जिसकी हम बात करेंगे। इमोशंस के लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो यही है। अगर आपको समझना है कि इमोशंस क्या क्या हैं, कैसे ट्रिगर होते हैं, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि इमोशंस कौन कौन से होते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ इसको याद कर लो, ठीक है, स्कूल नहीं है ये कि चीज़ें याद करके कहीं सबमिट करनी है। बस इसको पढ़ लो एक बार। मैं चाहता हूँ आप एक इमोशन को देखो और समझो ये कब कब फील किया है आपने। अगर किसी इमोशन का आपको मतलब नहीं समझ आता है तो उसको एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लो। बस यही चाहता हूँ मैं आपसे। एक बार जब आप इसको फील कर लोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से इमोशंस आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। ठीक है, ये तो समझना बहुत ज़रूरी है ना कि क्या क्या इमोशंस आपकी बॉडी पैदा करती है, आप पैदा करते हो, आपका माइंड इंटरप्रेट करता है किसी सिचुएशन को, कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ है अभी। ठीक है, ये पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंट बनने का। सिंपल है यार, करो, मज़ा आएगा। इसको एक मज़े के साथ करो कि हाँ कुछ नया सीखने वाला हूँ आज मैं, मज़ा आने वाला है। दूसरी बात करते हैं हम माइंडफुलनेस की। पहली चीज़ है कीप ऑब्जर्विंग हाउ यू फील, कि आप कैसा फील कर रहे हो। ऑब्ज़र्व करते रहो अपने आप को कि अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। इसके लिए मेडिटेशन के पोज में बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसे, अगर टेबल पे बैठे हो, टेबल पे बैठना है, आँख बंद करनी है। अगर आँख बंद नहीं भी कर पा रहे हो, ऐसी जगह बैठे हो, चुपचाप बैठो, आँख खुली रखो, किसी चीज़ को देखो और अपने इंटरनली फ़ील करो कि हाँ मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ अभी, मुझे किस चीज़ से बुरा लगा अभी, किस चीज़ से अच्छा लगा मुझे अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब बुरा फील हो रहा है तब आपको ये प्रैक्टिस करना है। कभी भी बैठे हो, एकदम से आपके दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ मुझे माइंडफुल रहना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, 1-2 मिनट भी आपने किया तो वो भी काम करेगा। ऑलराइट, धीरे 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 वो आदत में आ जाएगा। किस चीज़ ने आपको अच्छा फील कराया, किस चीज़ ने आपको बुरा फील कराया। ऑलराइट, और आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया, क्या बिहेवियर था आपका जब आपने अच्छा फ़ील किया, बुरा फ़ील किया, इसके रिस्पॉन्स इसका रिस्पॉन्स कैसा था, आपका रिएक्शन, बिहेवियर कैसा था। ठीक है, इसको भी माइंडफुली वॉच करना है। अभी का कैसा था, पहले एक टाइम पे मैंने इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव किया था, ऐसे रिएक्ट किया था। ठीक है, ये माइंडफुलनेस में आएगा। तो
अभी बैठो, अभी करो, वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट इसको करके देखो, अभी आप कैसा फील कर रहे हो। कोई गाना सुनते समय आप कैसा फील करते हो, जब आपको पेरेंट्स डांट देते हैं तब आप कैसा फील करते हो। ऑल राइट, जब आपको एक रिजेक्शन मिलता है तब आप कैसा फील करते हो, जब आपको एक प्रमोशन मिलता है तब आप कैसा फील करते हो। सब कुछ हमें देखना है। ऑल राइट, फर्दर हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं और फर्दर एपिसोड्स इसके बनाते जाऊं, क्योंकि बहुत बढ़िया जर्नी होने वाली है ये। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इन वीडियोस को बनाने में। तो जितना मज़ा मुझे आ रहा है उतना मज़ा आपको देखने में आना चाहिए। और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिसको जितना कर सकते हो। ऑलराइट, रैशनल थिंकिंग की प्रैक्टिस की बात करते हैं। सिंपल स्टार्ट। रैशनल थिंकिंग आप कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है। ऑल राइट, अब चीट करने की जो डेफिनेशन है उस पर नहीं जाते, और उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है उस पर नहीं जाते हैं। सिर्फ इस बात को पकड़ना है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे चीट कर रहा है। बाद में आप फर्दर जब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे तब आप इसको बहुत डीपली ब्रेक कर पाओगे। लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हो तब तक आपको बेस पे चीज़ें सोचनी है। आगे फर्दर मैंने बताया ना, हम इस प्लेलिस्ट में सब कुछ करने वाले हैं। डेडिकेटेड वीडियोस होंगी, एपिसोड्स होंगे जहाँ पर हम रैशनल थिंकिंग के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, डेडिकेटेड एपिसोड्स में। अब आपको डिटरमाइन करना है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ऑलराइट, रैशनली सोचना है आपको। अपने इमोशंस, आपका दोस्त है, मेरा दोस्त, मैं उसका पक्ष लूँगा, बायसेस ये नहीं लाने। इमोशंस, अगर मेरे दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ या मेरे दोस्त के साथ मैं अगर उसका साथ नहीं दूंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसको हटा के आपको सिर्फ डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पे सोचना है कि अभी क्या सही है, क्या आपका दोस्त सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ऑल राइट, और अगर फील कर पाओ तो आपको एक्सपीरियंस करना है माइंडफुली जो बायसेस हैं, इमोशंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, पर्सनल जजमेंट्स हैं, उन्हें फील करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है अभी, कैसा फील कर रहे हो आप। एकदम से वो बायसेस आए, एकदम से आपको ऐसा लगा कि यार मेरा दोस्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बायस होता है, इमोशंस अटैच्ड होते हैं, आपके ईगो होता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये चीज़ें इन्वॉल्व थी, फील करो इसको। ऑलराइट, और अब इसको मास्टर कैसे करना है इसकी हम बात करते हैं। ये तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, एक सिंपल स्टार्ट है, इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो। और उसको मास्टर कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं। जो भी आपके ओपिनियंस हैं, कोई भी ओपिनियन हो सकता है, आपको उन ओपिनियंस को क्वेश्चन करना है कि क्या हो रहा है अभी, ये जो भी मैंने सोचा है क्या ये सही है, क्या एक बेटर ओपिनियन में बना सकता था इस चीज़ का, चीज़ों को और डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक पे सोच सकता हूँ। क्या मेरा कोई इमोशन, बायस, ईगो, पर्सनल जजमेंट, प्रेजुडिस इन्वॉल्व तो नहीं है। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखोगे तो आप अपने ओपिनियंस को क्वेश्चन करोगे और बेहतर ओपिनियंस बना पाओगे। ऑल राइट, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने हैं। एक बहुत अच्छा कोट है, रैशनल थिंकिंग जो है ना, इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहा जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट्स विथ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको सीखनी है अच्छे से, तो आपको क्रिटिकल क्वेश्चनिंग कि ये चीज़ कैसे हो रही, वो चीज़ कैसे हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ऑल राइट, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। ऑल राइट, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने हैं, रैशनल क्वेश्चंस भी पूछने हैं। ऑल राइट, जितना सोच सकते हो आपको उतना सोचना है। ऑल राइट, बह नहीं जाना है। अभी जो काम करो वो काम करो। जब खाली बैठते हो तब आप ऐसे कोई ओपिनियन पे कि या किसी भी चीज़ पे जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, कोई सोल्यूशन अगर आपके पास कोई लेके आता है, प्रॉब्लम लेके आता है, उसको सोल्यूशन बताना है, वो चीज़ें आप सोच सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आप पावरफुल बनते जाओगे। ऑल राइट, और ज़्यादा आप रैशनल थिंकिंग को या क्रिटिकल थिंकिंग को मास्टर करते जाओगे। ऑल राइट, अब बोनस की बात करते हैं।
बोनस भी दे रहा हूँ मैं। रिसर्चर्स कहती हैं कि जब आप कोलैबोरेटिवली किसी चीज़ को अचीव करते हो, बहुत सारे लोगों के साथ में जब आप किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो, तो आप जल्दी गोल अचीव कर लेते हो और आपको मज़ा आता है काफ़ी उस गोल को अचीव करने में। जो भी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो प्रैक्टिस करने में, गोल को अचीव करने में जो जर्नी है, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आता है। ये रिसर्चर्स कह रही हैं। इसीलिए मैं आपको एक कम्युनिटी दे रहा हूँ, जो है ब्लैक एंड वाइट ब्रेन कम्युनिटी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इसी तरह के लाइक माइंडेड लोग हैं जो यही चीज़ डेवलप करना चाहते हैं। उनके साथ में मिलकर आप इस चीज़ को डेवलप कर सकते हो। फ्री कम्युनिटी है, जहाँ पर जो आपका माइंड मैट्रिक्स है, आप उसको तोड़ के बाहर निकल सकते हो, एस्केप कर सकते हो उस माइंड मैट्रिक्स को। ऑलराइट, आपके दिमाग में, माइंड में कुछ फॉल्टी कंडीशनिंग होती हैं। सोसाइटी की दी हुई एजुकेशन सिस्टम, जो लोग हैं सोसाइटी के, जो उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, और कुछ ऐसे सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं जो आपके दिमाग में पड़े होते हैं, आपके माइंड में टू बी प्रिसाइज होते हैं, जो आपकी फॉल्टी कंडीशनिंग कर देते हैं। आप फिर सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के अराउंड ही सोच पाते हो। आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो फिक्स हो जाती है, एक मैट्रिक्स बन जाता है, उसके बाहर नहीं आप सोच पाते। उसके बाहर सोचने पे सोसाइटी पनिश करती है। ऑल राइट, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इसको भी हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आगे फर्दर मैं इसके अराउंड भी कई एपिसोड्स और वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। ऑल राइट, तो आपको ये जो माइंड के मैट्रिक्स हैं, इससे बाहर निकलना है। यू हैव टू एस्केप दीज माइंड मैट्रिक्स। आपको अपना दिमाग खुद से प्रोग्राम करना सीखना है, जैसे आप चाहते हो, जैसा सही है आपके लिए। आपको उस तरह से अपना माइंड प्रोग्राम करना सीखना है। ये आप तब कर पाओगे जब आप ये समझोगे कि आप एक फॉल्टी कंडीशनिंग में हो। आपका माइंड जो है वो एक फॉल्टी कंडीशनिंग में है, एक मैट्रिक्स के अराउंड चीज़ों को सोच रहा है और उससे बाहर निकलना है हमें। जब ये करोगे, रैशनली सोचना सीखोगे, माइंडफुली सोचना सीखोगे, तब आप अपने माइंड को सही तरह से प्रोग्राम करना खुद से, जैसे आप चाहते हो वैसे सीख पाओगे। ऑलराइट, कम्युनिटी में हम इमोशनल इंटेलिजेंस, जो माइंड मैट्रिक्स है इसको तो एस्केप करेंगे ही, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप करेंगे, क्योंकि प्राइमरीली वही गोल है अभी हमारा। कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी की भी बातें की जाएंगी, इसको भी डेवलप करवाया जाएगा, और इसके अराउंड भी मैं एपिसोड्स और वीडियोस अब बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है, यू हैव अ ग्रेट अटेंशन स्पैन। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में।